सुप्रभात बच्चों। आज हम रूबाइयाँ क्लास 12th टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसके कवि फ्राक गोरखपुरी हैं। मैं ओम प्रकाश गोस्वामी, केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरनगर। तो चलते हैं बच्चों रूबाइयों की तरफ। कवि फ्राक गोरखपुरी। कवि परिचय की बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों, इनका मूल नाम रघुपति साय फ्राक था। इनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका निधन सन 1983 ईस्वी में हुआ। फ्राक गोरखपुरी उर्दू फारसी के जाने माने शायर थे। स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण ये जेल भी गए 1920 में। रचनाएं इनकी गुले नगमा, बज़्म ज़िंदगी, रंगे शायरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड इनको प्राप्त हुए। इनकी रचनाओं पर इनके साहित्यिक योगदान को देखते हुए। कवि परिचय। फ्राक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है, उसकी तल्ख सच्चाई और जाने और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर उन्होंने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया है। रूबाइयों का जो सार है बच्चों, वो इस प्रकार है। फ्राक की रूबाइयाँ उनकी रचना गुले नगमा से ली गई हैं। रूबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। इन रूबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। इन्हें पढ़ने से सूरदास के वात्सल्य वर्णन की याद आती है। सार इस रचना में कवि ने वात्सल्य वर्णन किया है। माँ अपने बच्चे को आंगन में खड़ी होकर अपने हाथों में प्यार से झुला रही है। वह उसे बार बार हवा में उछाल देती है, जिसके कारण बच्चा खिलखिलाकर हंस उठता है। वह उसे साफ पानी से नहलाती है तथा उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है। बच्चा भी उसे प्यार से देखता है। जब वह उसे कपड़े पहनाती है, दिवाली के अवसर पर शाम होते ही पुते व सजे हुए घर सुंदर लगते हैं। चीनी मिट्टी के खिलौने बच्चों को खुश कर देते हैं। वह बच्चों के छोटे घर में दीपक जलाती है, जिससे बच्चों के सुंदर चेहरों पर दमक आ जाती है, चमक आ जाती है। आसमान में चांद देखकर बच्चा उसे लेने की जिद पकड़ लेता है। माँ उसे दर्पण में चांद का प्रतिबिंब दिखाती है और उसे कहती है कि दर्पण में चांद उतर आया है। रक्षाबंधन का एक मीठा बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है। सावन का जो संबंध झीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से है, उनके प्यार से है। तो ये जो कवि फ्राक गोरखपुरी हैं, उनकी रुबाइयों के सार था ये। चलते हैं बच्चों, रुबाई की शुरुआत करते हैं यहाँ से। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। जो माँ है वह आंगन में खड़ी होकर के अपने चांद के टुकड़े यानी अपने कलेजे के टुकड़े, अपने प्यारे बच्चे को, अपने प्रिय बच्चे को हाथों पर झुलाती है। उसे कभी गोद में सुलाने का प्रयास करती है, कभी उसे हवा में उछाल उछाल करके उसे खुश करती है। रह रह के हवा में जो लोका मीन्स उछालना, और उछालने से बच्चे, जब माँ बच्चे को हवा में उछालती है, इसमें पिक्चर में आप देख सकते हैं, तो बच्चा क्या करने लगता है, खिलखिलाने लगता है, हंसने लगता है। यानी माँ के क्रियाकलाप बच्चे को अच्छे लगते हैं, बच्चे को भाते हैं, बच्चा खुश हो जाता है, प्रसन्न होने लगता है। तो इस रुबाई में कवि फ्राक गोरखपुरी के द्वारा माँ की ममता, बच्चे के प्रति माँ के प्यार, माँ की ममता, माँ के वात्सल्य का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं बच्चों। नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके पहनाती कपड़े। माँ जब बच्चे को निर्मल साफ जल से, हल्के गर्म जल से जब माँ बच्चे को नहलाती है और उसके उलझे हुए बालों में, गेसुआ मीन्स बालों में, जब कंघी करती है, उसके बालों की चोटी करती है, कंघी करती है, तेल मालिश करती है, तब
बच्चा माँ के मुंह की तरफ देखता रहता है, बड़े प्यार से देखता रहता है अपनी माँ के मुंह की तरफ। और माँ जब घुटनियों में लेकर के नहलाने के बाद, कंघी करने के बाद, तेल मालिश उबटन करने के बाद, जब माँ अपने घुटनों में बच्चे को पकड़ करके घुटनों में ले करके जब उसको कपड़े पहनाती है, तो जब माँ कपड़े पहनाती है तो बच्चा किस कदर अपनी माँ की तरफ प्यार भरी नज़र से देखता रहता है अपनी माँ की तरफ। बहुत ही सुंदर दृश्य, सुंदर वर्णन कवि के द्वारा। अगली रुबाई बच्चों, दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। दिवाली जब आती है तो हर जगह घर पुतने लगते हैं, घरों की सजावट होने लगती है, घरों की सफाई करते हैं लोग, उन्हें सजाते हैं, दीपक जलाते हैं। और दीपावली के अवसर पर जो चीनी के खिलौने हैं, चीनी के खिलौने, इसमें लाई और खिलौने दिख रहे हैं आप पिक्चर में, नीचे पिक्चर में ये खिलौने हैं जो दीपावली पर लाए जाते हैं घर में। जो मध्यम परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, उनमें इस तरह की चीज़ें त्यौहार के दिन ही लाई जाती हैं। और जब त्यौहार के दिन इस तरह की चीनी के खिलौने जब लाए जाते हैं, इस तरह की चीज़ें लाई जाती हैं, तो जो घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिलती है। वो खुश होने लगते हैं कि हमें खाने को चीनी के खिलौने मिलेंगे, हमें खाने को खील बतासे मिलेंगे। तो उनके चेहरे पर इस तरह की चीज़ें घर में जब आती हैं तीज त्यौहार पर, उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है, एक चमक आ जाती है, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। और इस तरह की चमक, इस तरह की खुशी बच्चों को उम्मीद देती है, बच्चों को सपने देती है, बच्चों को इच्छाएं उत्पन्न करती हैं, बच्चों के मन में इरादे उत्पन्न करती हैं कि वह भी किसी से कम नहीं है, उनका भी अपना घर परिवार है, उनकी भी देखभाल करने वाले, चिंता करने वाले लोग हैं। और वह तमाम अपने जीवन को लेकर के, भविष्य को लेकर के सुंदर सुंदर, अच्छे अच्छे, बड़े बड़े सपने बुनते हैं, सपने देखते हैं, इच्छाएं पालते हैं। तो उनके घर में जलाती है दिए, यानी आशा का दिया, उम्मीद का दिया। आगे देखिए बच्चों, आंगन में ठुमक रहा है जिदियाया है, बालक तो अही चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। बच्चा क्या कर रहा है? खेलते हुए, शाम के समय, रात्रि के समय जब बच्चे को, आंगन में खेलते हुए बच्चे को जब आसमान में चांद दिखा, तो बच्चा जिद कर रहा है कि माँ मैं तो इस चंदा मामा से खेलूंगा, इस खिलौने को लूंगा, चांद को लूंगा, चांद से खेलूंगा। जिद कर रहा है, वो तो कह रहा है नहीं मैं तो इसी से खेलूंगा। सूरदास ने भी क्या कहा है? सूरदास ने भी अपने पद में कहा है, मैया चंद खिलौना लइयो, हे माँ मैं तो चंदा रूपी, चंद्रमा रूपी खिलौना लूंगा, उससे खेलूंगा। तो उसी बात को यहाँ पर कवि फिराक गोरखपुरी कह रहे हैं कि बच्चा चांद को देख करके उसको लेना चाहता है, उसको खेलना चाहता है, और माँ से जिद कर रहा है, अपनी माँ से जिद कर रहा है कि माँ मैं तो इस चांद रूपी खिलौने से खेलूंगा, इसी को लूंगा। तब माँ क्या करती है, उसको कैसे मनाती है? माँ उसके चेहरे के सामने दर्पण दिखाती है, शीशा दिखाती है। इस पिक्चर में आप देखिए बच्चों, माँ उसको शीशा दिखाती है, दर्पण दिखाती है, और दर्पण में जब बच्चा अपने आप को देखता है तो माँ कहती है देख मेरा चांद आईने में उतर आया है, देख चांद आ गया, ये इससे खेलो आप। और बच्चा अपने आप को उसमें दर्पण में देख करके खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, और जिद करना छोड़ देता है। माँ तो माँ होती है बच्चों, माँ का कोई मुकाबला नहीं, माँ का जो वात्सल्य प्रेम है अद्भुत होता है। इस रुबाई में बच्चों रक्षाबंधन के त्योहार का जिक्र किया है कवि फिराक गोरखपुरी के द्वारा। देखिए, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है, घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। रक्षाबंधन की सुबह आसमान में हल्के हल्के काले काले बादल छाए हुए हैं, घटा छाई हुई हैं, और उन बादलों के बीच बिजली चमक रही है। बादलों के बीच जो बिजली चमक रही है, वो कवि कह रहा है कि वो बिजली इसी तरह से चमक रही है जैसे राखी में जो लच्छे हैं, राखी में जो लच्छे चमक रहे हैं बिजली की तरह, ऐसे ही चमकते हुए लच्छेदार राखी को जो बहन है वह प्यार के साथ, स्नेह के साथ अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधती है। यानी भाई बहन के अद्भुत स्नेह प्रेम का वर्णन किया गया है। रक्षाबंधन सुंदर जो त्यौहार है, रक्षाबंधन भाई बहन का पर्व है, उसका जिक्र किया गया है कवि के द्वारा इसमें। बच्चों रुबाइयों का जो काव्य सौंदर्य देखिए, काव्य सौंदर्य इस प्रकार है, माँ द्वारा बच्चे को झुलाना, बच्चे का हंसना आदि स्वाभाविक क्रियाएं हैं। बात्सल्य रस है इन रुबाइयों में। आम व्यक्ति के घर में दिवाली के अवसर पर हुई रौनक का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। माँ की ममता का सुंदर चित्रण है। बच्चे की जिद तथा माँ द्वारा उसके समाधान का स्वाभाविक वर्णन हुआ है। अतः स्वभावोक्ति अलंकार है यहाँ पर।
दृश्य बिंब है बच्चों, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, गोद भरी हाथों पे झुलाती, हवा में जो लोका देती, इसमें दृश्य बिंब है। चांद के टुकड़े, ये मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया। चांद का टुकड़ा मीन्स बहुत प्यारा, दिल का टुकड़ा, बहुत प्यारा। रह रहे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। लोका देना देशज भाषा का प्रयोग है। रुबाई छंद का प्रयोग किया गया है। उर्दू हिंदी मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जिसे उस समय हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता था। तो इस तरह से हिंदुस्तानी भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है कवि फिराक गोरखपुरी के द्वारा। तो इस तरह से बच्चों कवि फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ थीं। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।